Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हमने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग, बाउंड्री वॉल, प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज़, स्टेट, इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने ये सारी जो बेसिक टर्म्स थी वो सब हमने पढ़ ली है। आज से हम लॉ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आता है ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या कहता है? इफ़ टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या कह रहा है? अगर दो बॉडी कैसे हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड बॉडी, किसी तीसरी बॉडी के साथ। दो बॉडी है जो खुद थर्मल इक्विलिब्रियम में, जो किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देर आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और तो फिर क्या होगा? वे दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ होगी। जैसे कि मान लो एक बॉडी है ए, एक है बी और एक है सी। ये तीन बॉडीज़ हैं। हम कहते हैं इन्होंने कहा दो बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड। ये कहते हैं बी और सी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है। किसके साथ? ए के साथ। इनका आपस में कोई नहीं है। हम कहते हैं बी और सी थर्मली इक्विलिब्रियम है ए के साथ। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम इसके साथ होगी। तो ये कहता है साथ में बी और सी भी कैसे हो जाएगी? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ये लो ये बताता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम ये कहते हैं बी का थर्मल इक्विलिब्रियम ए के साथ है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने थर्मल इक्विलिब्रियम का। मान लो एक बॉडी है हमारी, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी है उसका है 20 डिग्री सेल्सियस। जब अगर इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बी और ए का लेते हैं तो इसका भी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो इसका टेम्परेचर ए का 50 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा बी का भी क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही इसने कहा ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सी का भी क्या हो जाएगा? हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इसी लॉ के कंपैरिजन हम ये कह सकते हैं हमारी बी और सी भी क्या है? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये लॉ हमें सिर्फ इतना ही बताता है कि अगर दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे दो बॉडी खुद भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ये इन्होंने दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन पिक्चर से करी हुई है। ए थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ और बी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ। तो ऐसे ही सी क्या हो जाएगा? ए के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। टू बॉडीज रीचिंग थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू कांटेक्ट इन एन आइसोलेटेड एनक्लोजर। हम ये जो दो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब उन दोनों को हम कांटेक्ट में रखते हैं किसी भी आइसोलेटेड, अलग से एक ऐसे चैम्बर में जो बंद है। आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड कौन सा होता है? जिसमें हमारा हीट का और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ। अगर हम किसी इन दोनों सिस्टम को ऐसी जगह रख दें कि ये हीट का ट्रांसफ़र भी साथ में कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं सराउंडिंग के साथ, तो भी हमारा ज्योर्थ लॉ पॉसिबल नहीं है। ये तभी अप्लाईकेबल होगा जब हम इन दोनों से ए और बी को कहाँ रखेंगे? तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रखेंगे। आइसोलेटेड होगा एनक्लोजर, आइसोलेटेड में तो फिर दोनों का टेम्परेचर जब भी हमारा कांस्टेंट आ सकता है तभी सेम आएगा। वैसे सेम नहीं आएगा, वैसे कुछ ना कुछ वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।